हेलो डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए जो आईयूसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या जीएमई की प्रिपरेशन कर रहे हो या स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम दिवाली के अगले दिन यानी कि नेक्स्ट डे यानी कि 13 नवंबर मंडे 11 बजे सुबह एक नया कोर्स, एक नई मास्टर क्लास लेकर के आ रहे हैं जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास। ओके, और ये 11 बजे स्टार्ट होगी और ये एक फ्री मास्टर क्लास है। स्पैमर्स से रिक्वेस्ट है कि वहाँ पे ना आए, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं केवल उन्हीं बच्चों के लिए मास्टर क्लास है और केवल टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाने के लिए रखी जा रही है। तो अगर आप इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टाइम मैनेजमेंट मास्टर क्लास का लिंक देखो, वहाँ पे क्लिक करो, फटाक से ज्वाइन करो और फिर हम मिलेंगे उस मास्टर क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के वीडियो में हम वो सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे जो आपने पहले इंस्टाग्राम पे हमसे पूछे थे। Q&A डाउट सेशन टाइप का एक सेशन है ये, तो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था। हालांकि बहुत ज़्यादा लोगों ने डाउट्स नहीं पूछे, इसका मतलब ये है कि या तो उनके डाउट क्लियर हो गए या फिर वो डाउट पूछना ही नहीं चाहते हैं हम लोगों से। बट एनीवे, जो भी डाउट्स है मैं एक एक करके उन सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा। तो डाउट नंबर 1, पहले डाउट पे चलते हैं यार, और ये आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ते जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है स्कोर्ड 60% इन PCMB, आई हैव टेकन ड्रॉप दिस ईयर, कैन आई गिव इम्प्रूवमेंट पेपर। तो देखो यार, एक्चुअली क्या है कि अगर आपने 60% किया हुआ है और आप किसी भी बोर्ड से हो, जनरली सारे बोर्ड्स में इम्प्रूवमेंट, वैसे अगर इम्प्रूवमेंट की बात करो तो मुझे लग रहा है CBSE बोर्ड में होगे। तो अगर आपका 60% आपने स्कोर किया और आप इमीडिएटली इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, लेकिन अगर आपको गैप हो गया होगा तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, PCMB में है तो भी आपके मार्क्स PCM के ही देखे जाएंगे और PCM में अगर आपका एवरेज 60% है तो आपको अलग से एग्जाम देने की कोई जरूरत है नहीं। दूसरा डाउट है, सर थर्ड ऑफिसर क्या प्रमोशन से बन सकते हैं? देखो, थर्ड ऑफिसर बनने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि आप या तो BSc कर लो या फिर DNS कर लो। इन दोनों में से कोई भी एक चीज करोगे तो आप थर्ड ऑफिसर ही बनोगे। हालांकि जो अभी हमारा एक मास्टर क्लास हुआ था उसमें मैंने पूरा क्राइटेरिया क्लियर किया हुआ है। उसके अलावा आप अगर नीचे भी जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैंने पूरा क्राइटेरिया बताया कि IMCT कैसे करते हैं, स्पॉन्सरशिप क्या होती है, BSc DNS ये सारी चीज़ें क्या होती है। 40 मिनट का फ्री वेबिनार है जो मेरे हिसाब से लगभग सभी लोगों को देखना चाहिए जो मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इधर उधर की फालतू की बकवास देखने से अच्छा है कि वो जाकर के देख लो, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अच्छी कंपनीज के बारे में पता चल जाएगा, तो वो देख लो। अगर आप GP रेटिंग की बात कर रहे हो कि अगर आप GP रेटिंग से और उसके बाद आप थर्ड ऑफिसर बनना चाहते हो, तो भाई देखो, आज तक मैंने तो किसी को बनते हुए नहीं देखा। और जितने भी लोग हैं, हो सकता बने हो, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जितने भी कैप्टन मेरी जान पहचान में है, चाहे वो शिप सेलर सुनील हो या सेंस हो या कोई और दूसरे कैप्टन है, कैप्टन सुने, इन जितने भी लोग हैं, मनीष है, इन सबसे मैंने बात करके देखी है। ये सभी लोगों का कहना होता है कि GP रेटिंग में जो लोग काम करते हैं उनको जो बेसिक लेवल होता है, जो नॉलेज होती है उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छी नॉलेज होती है। लेकिन जो ग्रोथ होती है जनरली कंपनी उनको नहीं देती है। जनरली उन्हीं लोगों को ग्रोथ मिलती है जो DNS में होते हैं या BSc में होते हैं, उनको ग्रोथ मिलती है। विच कंपनी इज गुड सर? देखो, ये एक बड़ा ही वेग क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी अच्छी है। कंपनी अच्छी किस टर्म्स में है ये पूछा जाता है कि भाई इस कंपनी में मुझे सैलरी ज़्यादा चाहिए है, या इस कंपनी में मुझे ज़्यादा समय तक टिकना है, इस कंपनी में मुझे प्रमोशन बहुत फास्ट चाहिए है। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है। जैसे अभी अगर हम फ्लीट मैनेजमेंट का नाम लेंगे तो फ्लीट मैनेजमेंट में मेरे जितने भी कैडेट्स हैं, मतलब मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पे कैडेट बन के काम कर रहे हैं, उनको $690 के आसपास मिल रहा है फ्लीट मैनेजमेंट वालों को, वो भी कब? कैडेटशिप में। मैं थर्ड मेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कैडेटशिप में। और जब वो थर्ड मेट में जाएंगे तो शायद $3,300 से $3,600 तक मिलेगी उनकी सैलरी। तो ये काफ़ी अच्छी सैलरी है। ठीक है, अब अगर कोई मुझे पूछेगा कि आप फ्लीट मैनेजमेंट अच्छी कंपनी है, मैं बोलूँगा बिल्कुल अच्छी कंपनी है यार, क्यों नहीं है। वहाँ पे आप जाओ, आराम से काम कर सकते हो। इसी तरीके से सिनर्जी आपको अराउंड $2,800 to $3,000 दे रहा है। या अगर आप इसमें जाओगे, EPS में जाओगे, तो वहाँ पे भी अच्छी सैलरी मिल रही है। मैक्सिमम कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है। अब डिपेंड करता है कि आपको जल्दी स्विच करना है, जल्दी प्रमोशन करना है, जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शिप करने हैं। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक शिप से दूसरे शिप पे कैसे स्विच किया जा सकता है, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था डीप सीवन के साथ में, शॉन डिसूजा के साथ में। आप वो वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वो पूरी की पूरी पॉडकास्ट पड़ी हुई है वहाँ पे जाकर के देखोगे तो आपको इंजन से रिलेटेड इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आपके इंटरव्यू के काफ़ी सारे क्वेश्चन तो उसी से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो जाकर के आप देख सकते हो। किसी बंदे ने अपना नंबर भेजा हुआ है यार, एंड आई एम सीरियसली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नंबर। अच्छा, ऐसा कई बार होता है कि बच्चे हमसे पूछते हैं कि हेलो सर, आई वांट टू आस्क अ डाउट, तो मैं उनको अपना नंबर भेज देता हूँ, तो वो मुझे अपना नंबर भेज देते हैं, क्या आप कॉल करो। भाई, डाउट तुम्हें पूछना है, ये
पुराने जमाने से प्रथा चली आ रही है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। हाँ, आज के टाइम पे कुछ लोग इसको पलटने की कोशिश कर रहे हैं कि कुआं प्यासे के पास आ जाता है, लेकिन करियर के केस में अभी भी वैसे ही है। अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि कोई कुआं प्यासे के पास आ जाए, जैसे आपने नंबर मुझे दे दिया, अब क्योंकि भाई मुझे तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं कि मैं सभी बच्चों के पीछे पीछे भागूं कि नहीं आप आ जाओ प्लीज़ ज्वाइन कर लो। लेकिन जो एजेंट्स होते हैं या जो फर्जी बंदे होते हैं ना, उनको बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो ऐसे नंबर पे बहुत जल्दी लोगों को फंसाते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहा करो। सर, हाउ आई गेट उसको स्पॉन्सरशिप बोलते हैं, इसने गलती से शायद रिस्पॉन्सरशिप लिख दिया है, फ्रॉम हाई लेवल कंपनी, प्लीज आंसर मी। देखो, अगेन हाई लेवल कंपनी का लेवल कैसे नापते हो वो मुझे अभी तक नहीं पता है। मतलब मेरे हिसाब से जो डीएनएस की में जितनी भी कंपनीज आती हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं, और जिस फ्री वेबिनार की बात कर रहा हूँ वहाँ पे जाकर के देखोगे तो आपको काफ़ी सारी कंपनीज के नाम मिल जाएंगे। अब हाई लेवल या लो लेवल, अगेन वो आप कौन से क्राइटेरिया से जज कर रहे हो, आई डोंट नो। क्योंकि कंपनी, जितनी भी कंपनी है, एंग्लो ईस्टर्न, ग्रेट ईस्टर्न, ईपीएस, नोर्ट्रंस, सब अच्छी कंपनी है यार। तो और दूसरी बात, इनिशियली तो आपको लेवल देखना ही नहीं चाहिए। इनिशियली तो आप ये देखो कि मैं कैसे उस किसी भी कंपनी में, अच्छी कंपनी में घुस करके 3-4 साल निकालूं। पहले मुझे आदत तो पड़ जाए काम करने की, फिर जाकर के हाई लेवल कंपनी में मिल जाएगी। सर, सिनर्जी का एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपका यूट्यूब की वीडियो सफिशिएंट है या ज़्यादा? देखो यार, सिनर्जी के एग्जाम के लिए आपको 11th और 12th का पूरा ही सिलेबस ढंग से पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने यूट्यूब पे जो वीडियोस डाले उनमें से काफ़ी सारे वीडियोस IMUCT के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले, जो वन शॉट वीडियोस हैं, बहुत सारे IMUCT के पॉइंट ऑफ व्यू से डाले। आप वो सारे वीडियोस देखोगे तो आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा, और आप 200 में से 100-120 क्वेश्चन तो आराम से निपटा सकते हो, दैट इज माई वर्ड। लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको पढ़ना आना चाहिए। ब्लेम, पहली बात तो ये कि आपके अंदर ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई ढंग से करो, टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है तो अभी मंडे को एक मास्टर क्लास होने वाला है जिसमें मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, वहां पे जाकर के अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना। सर, साइट का कैसे पता करें कि कौन सी रियल मर्चेंट नेवी की है और कौन सी नहीं है? भाई देखो, क्या होता है कि जब आप मर्चेंट नेवी साइट सर्च करते हो, इवन कल ही जैसे मैं चेक कर रहा था कि जेई की एग्जामिनेशन डेट क्या है, तो बहुत सारी वेबसाइट खुल करके आ गई थी, करियर 60, कॉलेज दुनिया, उनमें जनरली ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मर्चेंट नेवी के केस में हर साल बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कभी कभी इन्फॉर्मेशन पुरानी हो जाती है, तो लोगों को लगता है कि फेक साइट है। साइट फेक नहीं होती है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत पुरानी हो जाती है। लेकिन अगर आप एक्चुअल मर्चेंट नेवी की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो IMUCT से रिलेटेड, तो मेरे हिसाब से आपको IMU की वेबसाइट पे जाना चाहिए, ठीक है। आप वहाँ पे डायरेक्टली सर्च करो imu.gov.in करके आती है, वहाँ पे edu.in करके होती है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और ऐसे DGS की होती है, DG शिपिंग की वेबसाइट, वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। अगर मुझे एग्जैक्टली लिंक का नाम नहीं याद है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। सर, आई पास माई GP रेटिंग फ्रॉम PS रहमान, हाउ कैन आई ज्वाइन द फर्स्ट शिप? भाई, अगर आपने PS रहमान से GP रेटिंग किया है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे प्लेसमेंट मिली होगी, और अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिली है तो शिप ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल काम है, फिर तो एजेंट को ही पैसे देने पड़ेंगे। मैं मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर GP रेटिंग पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि GP रेटिंग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट की बड़ी मारामारी है। TS रहमान जैसे कॉलेज में भी, बताओ, बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है, जबकि TS रहमान कॉलेज का प्लेसमेंट सब बोलते हैं 100% होता है GP रेटिंग के केस में। वहाँ पे जाओगे तो आपको प्लेसमेंट मिल ही जाएगी। लेकिन अगर वहाँ का भी बच्चा मुझे ये पूछ रहा है कि सर पहला शिप कैसे ज्वाइन करे, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे भी थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो ही रही है। 100% नहीं, 99% हुआ होगा, 98% हुआ होगा। अगर आपको कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं मिल पाई, फिर तो आपको एजेंट के चक्कर काटने पड़ेंगे, और कम से कम ये मान के चलो कि जो 36 महीने की जो आप करते हो ना ट्रेनिंग, या जो 36 महीने की शिपिंग करते हो, उसमें पैसा लो, पैसा दो, पैसा लो, पैसा दो, यही कहानी चलती रहती है। हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर बीइंग अ गुड इंग्लिश स्पीकर? कोई राहुल साहू करके, देखो राहुल, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी इंटेंसिटी से इंग्लिश सीखना चाहते हो, ठीक है। इंग्लिश कोई ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है जिसको सीखने में सदियां लग जाएंगी, सालों लग जाएंगे। आपने अभी सुनील का अगर पॉडकास्ट देखा होगा तो सुनील ने भी बताया था कि कैसे उसने अपने टाइम पे स्पोकन इंग्लिश को काफ़ी अच्छा किया था। एक कहानी मैं आपको बता देता हूँ, एक काफ़ी पुराने टाइम की कहानी है। सोक्रेटिस, सुकरात बोलते हैं उनको, सोक्रेटिस के पास एक बंदा आया, वो बोलता है कि सर आपके पास तो बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, मुझे ना मतलब इतना ही नॉलेज बनना है जितने आपको, बताओ मैं क्या करूँ। तो सोक्रेटिस जनरली जो थे ना, वो एग्जाम्पल देकर के सिखाते थे। समुद्र के किनारे घूम रहे तो उसको कहते हैं जरा चलो समुद्र के अंदर थोड़ी गहराई नाप के आते हैं। वो चल दिया, उसने सोचा भाई कुछ सिखाना चाहते होंगे। सोक्रेटिस उसको ले गए एकदम गले तक पानी आ गया, तो उसके बाल पकड़ के घुसा दिया पानी के अंदर।
अब वो बेचारा छटपटाने लगा, एकदम हाथ पैर मार रहा है, निकल नहीं पा रहा, धक्का मुक्की कर रहा है, और सोक्रेटिस उसको निकलने ही नहीं दे रहे। किसी तरीके से धक्का मार बोल के वो बाहर निकला, बहुत बुरी तरीके से जान बचा करके निकला। और जैसे ही वो बाहर आया, वो चिल्लाने लगा सोक्रेटिस पे कि ये तुमने क्या किया, मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ, तुमने ये क्या किया हो, क्या किया हो। मैंने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हारी खोपड़ी पकड़ के घुसा दिया था पानी में, तब तुम्हें तुम्हारी जो एसेंशियल चीज़ थी, तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या मिलना चाहिए उस मोमेंट पे? तो बंदा कहता है यार मुझे सांस नहीं आ रही थी यार, ऑक्सीजन मेरी, मतलब ऑक्सीजन का तो खैर मुझे नहीं पता उस समय लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन वो कह रहा था मुझे सांस नहीं आ रही थी, हवा नहीं मिल रही थी, सांस नहीं आ रही थी, मेरी जान चली जाती। तो उन्होंने कहा जिस दिन तुम्हें नॉलेज की रिक्वायरमेंट किस लेवल की होगी ना, सांस के लेवल की, उस दिन तुम्हें नॉलेज अपने आप मिल जाएगी। तो इन द सेम वे इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है, और इसको करने के लिए जिस दिन आपकी रिक्वायरमेंट इस सांस लेने के लेवल की हो जाएगी ना, ऑक्सीजन के लेवल की, कि भैया मुझे इस लेवल तक ज़रूरत है, उस दिन इंग्लिश आपको अपने आप आ जाएगी। कुछ लोग 1 महीने में सीख लेते हैं, कुछ 2 में सीखते हैं, कुछ 6 में सीखते हैं, और कुछ सालों तक बोलते रहते हैं कि हाँ सीखेंगे एक दिन। उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि हम जिस दिन स्विमिंग सीख जाएंगे उस दिन स्विमिंग पूल में उतरेंगे, वैसा कभी होता नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अबाउट एमयूसीटी सिलेबस, देखो सिलेबस के बारे में अगेन मैं फिर से आपको बोल देता हूँ कि एक वेबिनार है, फ्री वेबिनार है, 40 मिनट का है, कोई पैसा नहीं देना है, आराम से जाओ, मजे से देखो। सब कुछ बताया है कि कितने क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, कौन सा कोर्स है, डेक साइड और इंजन साइड में क्या डिफरेंस होता है, इंटरव्यू के आधे क्वेश्चन आप प्रिपेयर हो जाएंगे आपके। GMIS वीडियो, यार आई एम रियली वेरी सॉरी, GMIS वीडियो मैं इसलिए भी नहीं डाल पाया। देखो सुनील ने तो अपना व्लॉग डाल दिया, मैं अपना व्लॉग इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि जो मैं कैमरा लिए था ना, उसमें माइक में कुछ तो कनेक्शन गड़बड़ हो गया। माइक काफ़ी अच्छा था लेकिन उसका कुछ तो कनेक्शन गड़बड़ है, जिसकी वजह से उसमें वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो अब या तो मैं उसमें क्या करूँ कि अपनी वॉइस अलग से डालूं, लेकिन अपनी डाल दूंगा, जिन बच्चों का इंटरव्यू लिया था उनका नहीं आ पाएगा, इसलिए मैंने GMIS का वीडियो नहीं डाला। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, अगर आप बोलोगे तो मैं एक बार वॉइस ओवर करके डाल सकता हूँ। सर आपने मेरी वीडियो मेंशन नहीं किया, वेरी सैड मी टू नेवी, मेरी वीडियो मेंशन नहीं की, ये भी शायद GMIS के लिए बोलता है, बट आई एम रियली वेरी सॉरी यार। सर आई वांट टू डू इंजीनियरिंग, विच कॉलेज इज बेस्ट, कैन यू एडवाइस मी। देखो अगर आप मरीन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा तोलानी, या फिर आप IMU के कॉलेज, IMU कोलकाता में भी जा सकते हो, और उसके अलावा आप गणपति यूनिवर्सिटी UV पटेल में भी जा सकते हो। ठीक है, ये 2-3 कॉलेजेस ही मुझे पता है जिनमें मुझे प्लेसमेंट ठीक दिखा है, जहाँ पे मैं जा करके देख करके आया हूँ। एंड वॉक इंटरव्यू PDF, यार वॉक इंटरव्यू के PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर यानी कि 9140191138 पर जाकर के कांटेक्ट करो, व्हाट्सअप करो, आपको सारे PDF मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट आर द मेन टॉपिक्स टू फोकस फॉर IMCT। देखो मेन टॉपिक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हाँ इतना ज़रूर है कि पिछले 2 साल से अगर आप मुझसे फिजिक्स में पूछोगे तो 12th के ही टॉपिक पूछे जा रहे हैं, तो मैं ये बोलूँगा कि हाँ भाई 12th के ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि 2 साल से 12th पूछा जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि इस बार भी 12th से पूछा जाएगा, मैं गारंटी नहीं ले सकता। तो मेन टॉपिक्स जैसी कोई बात नहीं है, लगभग सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ पूछा जाता है। कभी मतलब मेरे पास जो पिछले 4-5 साल के पेपर है उनमें कभी किसी से कुछ पूछा गया तो कभी किसी से, किसी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूछी गई है, तो किसी में इंटीग्रेशन ज़्यादा पूछा गया है, किसी में कैलकुलस ज़्यादा पूछी गई है, इस तरीके से पूछे गए क्वेश्चन यार। सो मैं इसके लिए कुछ नहीं बोल सकता। 0.50 आई पावर है, डेक साइड से ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, और एक DG शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर से मिलो, उनसे जाकर के बात करो, वो आपको ये बता देंगे कि आपकी आंखों में लेजिक कराने की ज़रूरत है या नहीं है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो। इसके ऊपर एक हमने जो पॉडकास्ट बनाई थी सुनील सर के साथ, उन्होंने भी इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी एक बार देख सकते हो। BSc डिग्री के बाद DNS ज्वाइन कर सकते हैं ना? यस बिल्कुल कर सकते हो। अगर आपने BSc साइंस साइड से किया हुआ है जिसमें फिजिक्स एंड मैथ्स होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीनों में केमिस्ट्री है, कि मैथ्स और फिजिक्स होना ज़रूरी है, तब आप कर सकते हो। सर कोई ऐसी ITF कंपनी जो 1 साल एक्सपीरियंस के बाद आसानी से ज्वाइनिंग दे? यार ये तो मैं मतलब श्योरली नहीं बोल सकता, मुझे पता करना पड़ेगा कि कोई ऐसी कंपनी ITF कंपनी हो, क्योंकि आपने काफ़ी सारे स्पेसिफिकेशन डाले हैं। ITF कंपनी होनी चाहिए, 1 ही साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जनरली 1 साल के एक्सपीरियंस पे स्विच मारना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन टेल यू। हाउ मच टाइम इज नीडेड फॉर बीइंग, ये तो मैंने बता दिया है। अबाउट IMCT सिलेबस भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैंने लगभग सारे के सारे डाउट्स आपके बता दिए हैं। इतने ही डाउट्स मुझसे पूछे गए थे, मैंने सारे के सारे बता दिए। इसके अलावा अगर कुछ और डाउट आते हैं तो यहाँ कमेंट सेक्शन में आप डालते जाइए,
और इंस्टाग्राम पे भी मैं ये आस्क मी एनीथिंग वाली चीज़ें करते रहता हूँ, तो आप वहाँ पे भी जाकर के पूछ सकते हो। और घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो आओ यार मास्टर क्लास में, थोड़े मज़े करो। आपकी बार जितने भी ट्रोलर स्पैमर्स आएंगे उनकी हम बहुत अच्छी तरीके से बैंड बजाने वाले हैं, क्योंकि अगर किसी ने ये मास्टर क्लास पूरी अटेंड कर ली ना, बुद्धि खुल जाएगी कि समय कितना बलवान और कितना कीमती है और इसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।